Five sensory, attentional and perceptual processes. First part, that the sensory part is deleted. So we are going to start with the attention part. But the part that you need to remember about the sensory section is absolute threshold and the differential threshold. What is absolute threshold? This is the minimum value of the stimuli that is registered by us. Okay. What does it mean? That if I am whispering, there will be a voice where you will not be able to hear. Okay, that means it has not reached to its absolute threshold. The amount of voice that you will be able to hear, the frequency, the loudness, जो आपको नजर सुनाई देगी, minimum में भी, वो होती है absolute threshold, right? It will activate our sensory system. Now, what is the difference threshold? Difference threshold is the minimum amount of stimuli that shows the difference. Okay. Sometimes remember when you see the chart, color chart of the painters, right? You can't differentiate between the two colors sometimes, and they say this is more in pink and this is more in yellow because this is our personal threshold. So your डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड इज मोर हायर. तो आपको वो चेंज पता लगने के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, वो डिफरेंस ज़्यादा चाहिए. ठीक है. इसका एक और एग्जांपल है, चीनी मिलाई. तो आप बोलोगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, पहले जैसा है. ठीक है. थोड़ी सी और मिलाई, नहीं अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया, थोड़ी सी और मिलाई. जब वो आपको वो डिफरेंस रजिस्टर हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. ठीक है. हमने एक दो दाने चीनी मिलाते हैं तो हमें कोई डिफरेंस नहीं पता चलता. जब एक अमाउंट ऑफ डालते हैं चीनी तब हमें डिफरेंस पता चलता है, एंड दैट इज डिफरेंस थ्रेशोल्ड. ठीक है. डिफरेंस पता लगाने के लिए डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो रजिस्टर होगी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर, सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट होगी. प्लीज गिव एग्जांपल. मैंने बोला ना विस्परिंग कर रहे हैं, मैंने कुछ तुम्हें नहीं सुनाई दिया. अब मैं कितने लाउड बोलूंगी जितना तेरे को पहली बार रजिस्टर होगा, तेरा सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट होगा. वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, उससे तेरा स्टार्ट हो रहा है वो सेंसरी. ठीक है. नाउ व्हाट इज अटेंशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट अटेंशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस. ये कॉग्निटिव प्रोसेस है. कैसे है ये? वो है जिसकी वजह से मैं कॉन्शियसली एक चीज के ऊपर अपना ध्यान दे रही हूँ. I am putting a conscious effort on some object, event or a process, right? तो ये जो है, मैं इसके अंदर जब मैं किसी पे ध्यान दे रही हूँ तो मैं किसी किसी चीज़ों को इग्नोर भी कर रही हूँ, right? I am ignoring, I am keeping everything out and concentrating on something that is more important to me, that is essential for me, right? It is the concentration of consciousness on certain objects while ignoring others. It is called attention. समझ में आया? हमने किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस क्लास, यू आर इग्नोरिंग एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग आउटसाइड द क्लासरूम, व्हाट आर अदर्स डूइंग, यू आर इग्नोरिंग दैट टू. कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन बात कर रहा है, यू विल इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज योर अटेंशन इज इन द लेक्चर दैट आई एम गिविंग यू. तो ये अटेंशन प्रोसेस है, आपने कॉन्शियसली आप कर रहे हो. आपका मन नहीं होगा, आपका कॉन्शियस एफर्ट कहीं और लगा सकते हो, राइट? नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन? आई एम टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. नाउ कंसंट्रेशन इज द फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस. जो मेरी अवेयरनेस में कुछ भी चीज़ है, मैं उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अपनी कंसंट्रेशन को लगाऊंगी. ठीक है. तो मेरे को दूसरों के ऊपर हटाना है और अपनी अवेयरनेस, अपनी जो सूझबूझ है, जो मेरा अब है, जो मेरा आज है, वो मैं सारा का सारा एक के ऊपर लगा रही हूँ. तो वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंसंट्रेशन कर रही हूँ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अटेंशन. अटेंशन आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट? फर्स्ट इज डिवाइडेड अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन एंड सिलेक्टिव अटेंशन. डिवाइडेड अटेंशन. Divided attention is when you are doing 2 or 3 things together, more than one thing together. Your attention is divided. Sometimes you are doing only one thing, but then also your attention is somewhere else.
That is known as divided attention. Some people are very good with divided attention, like people who are driving. They are talking to the other passengers. They are changing the audios also. They are looking at the traffic also. They are talking on the telephone also. So the attention is divided. आपकी concentration हर काम में थोड़े से मतलब 100% से कम रहेगी. राइट तो डिवाइडेड अटेंशन में कई लोग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते. राइट तो डिवाइडेड अटेंशन इज डूइंग मोर देन वन वर्क एट अ टाइम. गॉट इट. नेक्स्ट इज सिलेक्टिव अटेंशन. नाउ व्हाट इज सिलेक्टिव अटेंशन? व्हेन आई फोकस माय अटेंशन ऑन अ सिलेक्टिव थिंग देन इट इज नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन. मेरा ध्यान किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी एक इवेंट, किसी एक पर्सन के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है. लेकिन मैं कैसे देखूंगी कि मैं किसके ऊपर सिलेक्ट करूं, कौन से ऑब्जेक्ट, कौन से इवेंट को मैं सिलेक्ट करूं. इट डिपेंड्स ऑन द, देखो हमारे जहन, हमारा ब्रेन, हमारा जो कॉन्शियस है वो किसी ना किसी तरीके से तो सिलेक्ट करेगा कि मुझे इसमें ध्यान देना है, इसमें नहीं ध्यान देना. वो तो देखो अब लेक्चर सुनने के बाद आपको पता चलेगा ना ये काम का था या नहीं था. लेकिन आपने किस लिए अटेंशन कैसे आपने इधर डाली. क्या किसी एक बोर्ड के ऊपर आपकी अटेंशन गई, दूसरे पे नहीं गई, किसी एक चीज़ पे गई, दूसरे पे नहीं गई. ये ऑटोमेटिक होता है. लेकिन ऑटोमेटिकली किस किस चीज़ की वजह से होता है ये? एक्सटर्नल फैक्टर्स. सी इंटेंसिटी. नाउ इफ द वॉइस इज कमिंग वेरी लाउडली, will your attention divert or not? Yes, somebody is talking very loudly. You are listening to the lecture, but somebody starts talking very loudly. The intensity of that voice is very high. Then you will be concentrating on this, on that voice. Somebody starts fighting outside. You will go out of your home and see who is fighting. There is a loud noise. There is a smashing noise from outside your home. You will go and see who has hit somebody or not, or what has happened outside. कोई चीज़ ब्लास्ट की आवाज़ आई तो आप देखने जाओगे, आपकी अटेंशन उस तरफ जाएगी क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी. कोई चीज़ नॉवेल्टी में है. नॉवेल्टी मीन्स न्यू. एनीथिंग न्यू विल अट्रैक्ट योर अटेंशन. अगर आप एक न्यू बेड कवर देखा, एकदम से सुंदर सा आपके रूम में बिछा हुआ है, आपका अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट होगा ही होगा. आप पढ़ भी रहे होगे ना, पढ़ते पढ़ते रूम में आए हो एंड यू सी इट, ममा आपने न्यू चेंज किया है. राइट तो दिस हैपेंस. There is something new around you, you will surely notice that thing because it is new, it is novelty for you and you have not seen it before. Right? Contrast. When the color contrasts are very high, like something white with green and it is very loud. ठीक है. कॉन्ट्रास्ट हर एक चीज़ के अंदर, और एकदम शैबी चीज़ जगह के अंदर आपका बहुत सुंदर सी कोई चीज़ रखी होगी तो वो आप अट्रैक्टिव होगी. तो कॉन्ट्रास्ट, न्यूनेस, मतलब डम्प एंड द ब्राइट थिंग. तो वो जो चीज़ों में किसी भी चीज़ के अंदर कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे कलर कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे क्वालिटी वाइज कॉन्ट्रास्ट हो, तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. मूवमेंट. सी देयर इज अ बिल बोर्ड एंड इट इज रिटन Wi-Fi and the lights are moving. Okay, will it attract your attention or not? Right, because it is moving. Okay, अगर एक बिलबोर्ड के ऊपर एक वीडियो चल रही है, right, will you be attracted towards it or not? कि हाँ ये क्या है नया चीज़. उसमें कलर्स बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है. रेड लाइट के साथ वाइट लाइट है और कभी ब्लैक हो रहा है, कभी वाइट हो रहा है, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगी या नहीं. Right. So rhythm. If there is a music going on along with that billboard or some kind of a thing, वो rhythm आपको attract करेगी. I went to Delhi, shopping के लिए गई थी. वहाँ पे वो गणेश जी का वो चल रहा था महोत्सव और वहाँ पे jazz चल रहा था and वो jazz के ऊपर डांस हो रहा था और गणेश जी की सवारी निकल गई थी. वो इतना बेस, इतना मतलब वो था कि वो हार्ट को भी टच कर रहा था कि इतना बेस वाला म्यूजिक चला रखा था. मतलब वो रिपल्सिव लग रहा था हमें, लेकिन वो अट्रैक्ट भी कर रहा था. हमारी अटेंशन उसके ऊपर डाइवर्ट कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो दिमाग उधर जा रहा था. समझ रहे हो? अच्छे और बुरा की बात नहीं कर रहे हम. हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, बुरे के लिए भी डाइवर्ट होगा और अच्छे के लिए भी डाइवर्ट होगा. नाउ ह्यूमन फोटोग्राफ्स are more attractive than the inanimate objects, right? जिसके अंदर जान नहीं है,
उसको उसको अट्रैक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे। एक खूबसूरत सी डॉग की फोटोग्राफ है, ठीक है, और एक गर्ल की बेबी की फोटोग्राफ है, तो बेबी वाले पे कई जने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कम्पेयर टू डॉग्स। जो डॉग्स लवर होंगे वो डॉग्स के ऊपर होंगे। इनएनिमेट मतलब जिनमें जान नहीं होती, अगर कप की फोटोग्राफ लूँगी तो आप इतने अट्रैक्ट नहीं होगे, एनिमल पे ज़्यादा होगे, बेबी के ऊपर ज़्यादा होगे, राइट। सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आपका अटेंशन इसलिए वहाँ पे जाएगा क्योंकि वो आपके लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ है और आपको वो अपने आप को तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ अपने फीचर्स की वजह से, कुछ अपनी हरकतों की वजह से, right? The way they are making faces, the way their eyes are speaking to you, the photographs will attract you, right? Now what are the internal factors? Those factors that are inside an individual, they are not related to the features of outside stimuli. ये outside stimuli के ऊपर है, ठीक है, ये environment से related है, हमारे stimuli के feature से related है। ये हमारे इंडिविजुअल के फीचर्स हैं, जो हमारे फीचर्स होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। नो व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स? माय नीड। अगर मेरा एग्जाम आ रहा है और मेरे को नीड है कि ये चैप्टर सुनना है, तो मैं ध्यान लगा के सुनूंगी, मेरी क्योंकि नीड है। अगर एग्जाम मेरे 1 महीने बाद में है तो मेरी नीड नहीं लग रही है, इतनी ज़रूरी नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा, ठीक है। नीड की वजह से आप चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर आपको एक डिज़ाइन देखना है क्योंकि आपको प्रोडक्शन में डालना है, तो आपकी नीड है उसको ध्यान से देखना, तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंटिवली ध्यान दोगे क्योंकि ये प्रोडक्शन में जाएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नीड की वजह से आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। नेक्स्ट इज मोटिव। अगर मोटिव जिसका मतलब आपको खुद का होता है कि मेरा मोटिव क्या है, मुझे सक्सेस, इट इज़ मैंडेटरी कि आपके मोटिव को पाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। लाइक इफ यू हैव अ मोटिव टू क्रैक CUET, यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन योर मेंटल एबिलिटीज और नॉट। यस, आपको अच्छी लगती नहीं है तो अभी आप फोकस करने की कोशिश करोगे, आप अटेंटिव होने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको वो आपका मोटिव है, राइट। इंटरेस्ट, सी दिस इज माई कॉग्निटिव लेवल। क्यों? क्योंकि मेरा मेंटली एक पिक्चर है कि ये मेरे को अच्छा लगता है। आई लाइक टीचिंग साइकोलॉजी, मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव होती हूँ, या आई लव रीडिंग साइकोलॉजी बुक्स, तो मैं उसमें ज़्यादा अटेंटिव होंगी, राइट। इट डिपेंड्स ऑन माई इंटरेस्ट। किसी को क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट होता है, देखने में, दे आर लाइक दिस व्हेन दे आर वॉचिंग क्रिकेट मैच, बट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। मैं उसमें खेलती भी रहूँगी, बात करने भी चली जाऊँगी, गपोड़े भी मार लूँगी, आई विल टॉक ऑन द फोन ऑल्सो, but the cricket lover will sit over there and will watch because he has or she has the interest in cricket, right? भूचाल भी आ जाएगा, वो हिलेगा नहीं अपनी सीट पे से because they love cricket, right? Indians and crickets, तो ऐसे ही चलता है। Now motivational factors. If somebody has motivated me, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, ये ज़रूर कर लेना, अच्छे से करना, ये करना, वो करना। Motivational factors, किसी बाहर वाले ने मोटिवेट कर रखा है, किसी ने अंदर से आपकी जागरूकता करी है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आप अंदर से मोटिवेटेड हो, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है क्योंकि मेरे को ये आगे करके चलना है। तो ये आप अंदर से मोटिवेटेड तब होते हो जब बाहर से किसी ने किया होता है, या कई बार आप चीज़ों को देखते हो, इंस्पायर होते हो और आप अंदर से मोटिवेटेड होते हो, यार उसने भी किया, मैं भी करूँगा, राइट। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स, योर एटीट्यूड एंड प्रिपरेटरी स्टेप। You are ready today to, when you have opened, when you have reached this class, you are ready to learn your chapter, right? You are prepared. जब आप prepared होगे तो आप उसको ध्यान से समझोगे। आज आपका मूड नहीं है पढ़ने का, आपका मन है PHE में जाने का, तो मैं कुछ भी करा लूँगी, तभी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा लूँ, तुम्हारा आधा ध्यान PHE में, हाय मैम ने छोड़ दिया होता, तो PHE में चल गए होते, उधर मज़े कर रहे होते, वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी। लेकिन अभी आपका क्या है, यू आर प्रिपेयर्ड कि एग्जाम्स आर गोइंग टू कम, वी हैव टू डू दिस चैप्टर, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, तो आपका अटेंशन इसके ऊपर रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं हमारा एटीट्यूड। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप ध्यान से ध्यान दोगे, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिव में चल रहे हो, तो क्या होगा, कुछ भी पढ़ा ले, कुछ पढ़ाती थोड़ा है, ये कुछ ध्यान से थोड़ा कर रही है, क्या लिखा हुआ, क्या मतलब आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने एटीट्यूड अपना नेगेटिव रखा हुआ है, आपकी बिलीफ सिस्टम जो है वो नेगेटिव बन चुकी है।
तो यू कांट मेक इट आउट, आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सोच उस तरीके की बना ली है। अगर आपने अपना एटीट्यूड बड़ा वेलकमिंग बना रखा है कि नहीं मैम कुछ ना कुछ तो समझा के जाएंगी जाएंगी, तो आप ध्यान लगा के सुनोगे, ध्यान लगाओगे, यू विल बी अटेंटिव इन द क्लास। सिमिलरली इन एवरीथिंग। ये आप प्लांटेशन क्यों करा रहे हैं? प्लांटेशन में कुछ होता है क्या? आपका एटीट्यूड खराब है, आप ध्यान नहीं लगाओगे कि वो माली क्या सिखा रहे हैं। There was one activity in my previous school. Now we were teaching children gardening. Okay. First of all, we decided a patch of area that where we have to plant. Now, what was the day one activity of the children? They have to go and use a खुरपी नहीं थी तो स्केल यूज किया बच्चों ने, ठीक है। They use the खुरपीज and the scales to dig the ground. और जो वो भैया थे गार्डनर वाले भैया कि इसमें हवा जाती है, इसके अंदर फिर वो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, ये होते हैं, वो नाइट्रोजन बनती है, ये वो उन्होंने अपनी तरफ से, अगले ने नो वन है, वो साइंटिफिक नहीं है, तो भी अपनी तरफ से जो उसको आता था उसे सिखाया, ठीक है। फिर अगले दिन उसको मेजरिंग करना, वो होल डिग करना, एक सिंगल वो डिस्टेंस का समझाया कि इतना डिस्टेंस क्यों होता है, और उनको वो एक पाइलअप बनाना सिखाया कि इधर आपको बीज डालना है, इससे पहले ये पाइलअप होना चाहिए। उसके बाद पानी का, तीसरे दिन पानी का सिखाया और बीज डालना सिखाया। द होल थिंग इट वॉज वंडरफुल। आई वॉज वेरी इंथ्राइल्ड बाय हिज टीचिंग। वन चाइल्ड वेंट टू हिज होम एंड डिड द सेम थिंग एंड द मदर वॉज वेरी अप्रिशिएटिव। वाई? बिकॉज द चाइल्ड वॉज अटेंटिव ड्यूरिंग दोज ऑफ बीट क्लास बाय गार्डनर भैया, राइट। वो अनपढ़ था लेकिन वो उस बच्चे को सिखा गया क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, उसका एक कॉग्निटिवली वो सोच रहा था कि हाँ भाई ये प्लांटेशन हमारे लिए ज़रूरी है, हमें भी सीखनी चाहिए। तो उसे वो होल प्रोसेस अपने घर में यूज़ किया और अपनी मम्मी को बता रहा था, राइट। और फिर वो उसके घर में जो माली आता है ना, आपने भैया खोदना नहीं, वीड्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वो उसको भी सिखा रहा था। तो इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हमारा अलग अलग तरीका होता है, हम किससे अटेंटिव, किस चीज़ के ऊपर अटेंशन देंगे, वो हमारे इंटरेस्ट, हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स, कॉज, मोटिव, इन सब पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि सबका सेम है तो सबका सेम जाएगा, नहीं। तुम सेम एज ग्रुप हो लेकिन सबका एटीट्यूड अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग है, तो अटेंशन लेवल हर एक चीज़ के, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट तरीके से आएगा। नाउ सी इन बैड थिंग्स ऑल्सो यू आर मोर अटेंटिव, यू पीपल आर मोर अटेंटिव towards the galis and all abusive language that you people are using. आप कर पाते हो, अटेंटिव होते हो, आप यूज़ भी करते हो उसको, लेकिन दूसरा बच्चा तुम्हारे साथ ही है लेकिन वो नहीं यूज़ करता। क्यों? उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहता वो करना। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज सस्टेन्ड अटेंशन? आपका इधर अटेंशन क्या है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा यहाँ पे अटेंशन बना रहे, ठीक है। तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तुम्हारा अटेंशन यहाँ पे बना रहे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं भी इम्पोर्टेंट। अब क्या फैक्टर्स हैं जिससे आपका अटेंशन यहाँ पे बना रहेगा, वो हमारा सस्टेन अटेंशन में आता है। इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। नाउ दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ क्लास वेयर यू हैव टू सस्टेन योर अटेंशन। नाउ इट इज योर एबिलिटी how you are going to sustain your attention on this class, lecture class, or whatever object you are talking about, right? Now what are the determinants, factors of this sustained attention? Here they were external and internal for your selective attention. Now here are these four: spatial uncertainty, temporal uncertainty, intensity, and sensory modality. Now if my voice is very slow, बेटा समझ में आ गया, ये हो गया। अब आपका अटेंशन क्या होगा, आपका दिमाग इधर से उधर जाएगा, क्योंकि आधी बात आपको मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है। जब आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो आपकी अटेंशन वेवर होगी। द टीचर्स हु आर स्पीकिंग सॉफ्टली इन द क्लास एंड देयर वॉइस इज नॉट रीचिंग एट द बैक ऑफ द क्लास वेरी लाउडली एंड क्लियरली, then the attention is diverted. Yes or no? It is difficult to keep your attention on for the whole period because they are speaking very softly and the voice is not reaching. मेरी वॉइस क्लियर होना एक टीचिंग प्रोफेशन के अंदर वो बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आपको एक अटेंशन लेनी है किसी की भी, तो मैं एक बोर्ड के ऊपर छाप दूँ वो बहुत रहेगा,
बहुत रहेगा, या मैं उसके साथ एक अकम्पनिंग मैसेज दूँ, मैसेज तेरे तुम्हारे सबके हिसाब से मैसेज, राइट, द वॉइस। ओके, अब देखो पोलियो का कैंपेन था जब तुम छोटे छोटे थे, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ पोलियो कैंपेन? अमिताभ बच्चन। Right? Now, if at that time the government has just put the slogans on the walls, on the banners and everything, would have been in India a polio-free country? No, because आधे से ज़्यादा अनपढ़, जिनको दिखने के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं, और जो पढ़े लिखे भी है वो पढ़ के इग्नोर करते हैं। लेकिन जो आवाज़ जो हर रिक्शे वाले के पीछे पीछे चल रही थी, मैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जा रहा हूँ, क्या आप चल रहे हैं, सिर्फ वो ये वाला डायलॉग होता था अमिताभ बच्चन का। क्या आपको याद है हमारी तारीख 5 अगस्त? क्या आपको याद है हमारी तारीख? मैं जा रहा हूँ, क्या आप जा रहे हैं? तो वो वॉइस इतनी क्लैरिटी से वो कैंपेनिंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन की वॉइस को लेकर, चाहे वो टीवी के ऊपर है, चाहे वो एफएम रेडियो के ऊपर है, चाहे वो रिक्शा वाला के ऊपर है, चाहे वो गाड़ी वाले के ऊपर है, चाहे वो पोलियो सेंटर्स के ऊपर है। It was attracting the people, it was attracting the mass because he was a country icon and the voice was attracting everyone कि आओ भाई आओ, जो भूल भी रहा था ना, काम करते करते भूल भी रहा था, उसको भी याद हो रहा है, ओए आ गई दोबारा से रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि वो गाड़ी में जाते हुए और वो गाड़ी में स्लोगन लगा के चल रहा होता, तो वो मैम आंटी या मम्मी को पता चलता नहीं, पता चलता। वो आवाज़ सेंसरी मोडालिटी, ठीक है, वो आपकी सेंसरी ब्रेन्स को, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को जितनी ज़्यादा आवाज़ अट्रैक्ट करती है उतना कुछ अट्रैक्ट नहीं करता। क्या कोई अच्छा गाना बज रहा होता है तो आप रुक कर सुनते नहीं हो? वीडियो कैसा मर्जी हो, लेकिन पहले आप गाने की आवाज़ से अट्रैक्ट होते हो। कितना भी सुंदर वीडियो होगा आप नहीं देखोगे अगर आपको आवाज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। अंडरस्टूड? सो ऑडिटरी सिग्नल्स are more preferable than visual signals. I am not saying that visual signals do not play an important role. They are also playing an important role. अगर visual अच्छा नहीं होगा तो auditory काम नहीं करेगा, लेकिन auditory अगर दोनों के comparative करेंगे तो auditory signals are more important. Okay. Next is intensity. Intense and long-lasting stimuli facilitate sensory system. ठीक है, अब ये देखो मेरी आवाज़ loud and clear है या नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग इधर ही जाएगा, इधर उधर जा रहा होगा, फिर मेरी आवाज़ कोई तेज़ और पिच करूँगी मैं और तुम्हारे इधर आ जाएगी, राइट। जैसे कि हमारी पीएचई की विसल, टीचर्स की विसल जो होती है वो आपको एकदम ध्यान खींच लेती है, हमें पता चल जाता है कि रिसेस ओवर हो गई, अपनी क्लासों में भाग रहे हैं, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। होती है नहीं होती है? तो वो आवाज़ जो होती है, इंटेंसिटी, जो विसल की जो इंटेंसिटी होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इंटेंस, कोई भी इंटेंसिटी हो किसी भी स्टिमुलाई की, चाहे वो पेन की हो, चाहे वो प्लेजर की हो, चाहे वो आवाज़ की हो, चाहे वो रिदम की हो, वो हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करती है और उसकी वजह से हमारा जो अटेंशन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। व्हेन द स्टिमुलाई इज कमिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स यू आर गोइंग टू अटेंड इट वेरी नाइसली। अब जैसे क्या होता है, हमें पता है हर 40 मिनट्स के बाद बेल होनी है। यू आर प्रिपेयर, यस, यू विल बी रेडी, तुम्हें पता रहेगा अब बेल होने वाली है, सिस्टम में आ गए, आपका अटेंशन उस हिसाब से उसके ऊपर जाएगा। लेकिन अचानक से बेल बजी तो क्या होता है, अरे ये क्यों आया, हुआ या नहीं हुआ, कभी ध्यान भी नहीं जाता जब हमारे, अच्छा बेल बजी थी क्या, क्योंकि आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो टेम्पोरल अनसर्टेनिटी क्या होता है कि अगर रेगुलर इंटरवल पे कोई भी काम हो रहा है तो हम उसको ध्यान से अटेंड करते हैं क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग इट, ठीक है। अब जैसे दूध वाले को अगर आप 5 बजे मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपकी 5 बजे बेल बजते ही आप दूध का टोपिया लेकर पहुंचोगे ना, ठीक है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग इट, ठीक है। 8 बजे गाड़ी वाले को, गाड़ी साफ करने वाले को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका अटेंशन उधर रहेगा कि हाँ बेल बजने वाली है, मुझे दरवाज़ा खोलना है क्योंकि गाड़ी वाला आएगा, राइट। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद है स्पेशल अनसर्टेनिटी। अब आप गेम्स देखो, जब आप गेम्स खेल रहे होते हो और एक ही जगह से दुश्मन आ रहे होते हैं और आपको गन से मारना है तो आपका ज़्यादा ध्यान जाता है या नहीं जाता है?
लेकिन जहाँ पे GTYCT के अंदर जा रहे हो और इधर घूमना है, उधर घूमना है, इधर घूमना है, तो कई बच्चों का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? आप संभाल नहीं पा रहे हो। जहाँ पे जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, आपको नहीं पता स्टिमुलाई कहाँ से आ रहा है, तो आपका अटेंशन नहीं जाता, राइट। अब आप ये देखो, जब हमारा सिग्नल, हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, हमें ये पता है कि सामने से हमारा वो आता है ट्रैफिक, तो आप एक्सपेक्ट करते हो, आप उसको ध्यान से देखते हो, उसको बचा के चलते हो। लेकिन सपोजिंगली रॉन्ग लेन में कोई चल रहा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उस स्पेस में से आने का बंदे का, ठीक है। तो आपकी अटेंशन वेवर हो जाती है, आप उधर सस्टेन अटेंशन नहीं कर पा रहे, राइट। क्लियर? तो ये हमारी सस्टेन अटेंशन के लिए है। गॉट इट? नाउ